गुड़हल के प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग लेने के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना होता है, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होता है एक प्लांट्स की ग्रोथ में और उससे हेवी फ्लावरिंग लेने में। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं बात करने वाली हूँ हिबिस्कस यानी गुड़हल के प्लांट में ज़्यादा से ज़्यादा हम फ्लावरिंग कैसे लें। वो चाहे हाइब्रिड वैरायटी का हो, चाहे देसी वैरायटी का हो, सारे ही प्लांट्स की जो केयर होती है वो लगभग सेम होती है और इनकी जो प्रिकॉशंस भी होती हैं वो सेम होती हैं। तो कुछ केयर्स के साथ-साथ इनके कुछ प्रिकॉशंस भी मैं आपको बताऊँगी कि क्या काम हमें नहीं करना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बारिश के टाइम में इनकी जो ग्रोथ है वो डबल हो जाती है। कोई भी प्लांट हो उनकी ग्रोथ बारिश के टाइम पे डबल हो जाती है। प्लांट्स बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करने लगता है। अगर जो प्लांट डेड भी होता है उनकी भी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होने लगती है। साथ में जो फ्लावरिंग प्लांट है या फ्रूटिंग प्लांट है उनमें फ्रूट्स आते हैं, फ्लावरिंग में फ्लावरिंग आती है। तो ये जो प्लांट देख रहे हैं ये है डबल गुड़हल का, यानी जो डबल पेटल वाला गुड़हल आता है वो उसका प्लांट है और कितने ही अच्छे से फ्लावरिंग हो रही है। बहुत से लोग कहते हैं कि जो डबल पेटल का हिबिस्कस होता है उसकी जो कलियां होती हैं वो प्रॉपर खिलती नहीं है। तो ये कई कई बार न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण होता है। कई कई बार क्या होता है कि ओवर वाटरिंग, अंडर वाटरिंग या फिर धूप की कमी के कारण भी हो सकता है। तो चलिए कुछ केयर टिप्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। उसके साथ साथ आप लीव्स देख सकते हैं कितनी ही शाइनी है। लीव्स शाइन कर रही है, इसका पहली चीज है कि इसमें किसी भी तरह का डस्ट नहीं है, किसी भी तरह का पेस्ट नहीं लगा हुआ है, जिससे प्लांट्स काफी हेल्दी है। तो प्लांट्स को और खासकर बारिश के टाइम पे काफी ज्यादा पेस्ट अटैक होता है। गुड़हल के प्लांट में मिलीबग का अटैक होता है या फिर जो व्हाइट माइट्स होते हैं उनका अटैक होता है। तो टाइम टू टाइम आप इसमें पेस्टिसाइड का भी यूज़ करते रहें। पेस्टिसाइड नहीं है तो नीम ऑयल का यूज़ करते रहें। बाकी बहुत सारे पेस्टिसाइड्स जो हैं आते हैं, मैं टैग कर दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ कर सकते हो या फिर आपके पास है तो आप उनका यूज़ कर सकते हो। एक काका का पेस्टिसाइड आता है, वो भी बहुत यूज़फुल होता है हमारे प्लांट्स के लिए। और एक चीज़ बताऊँ कि प्लांट्स की अच्छी ग्रोथ के लिए अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो वो होती है उसकी मिट्टी और पॉट। ये आपको पॉट का सिलेक्शन भी करना आना चाहिए और मिट्टी का सिलेक्शन करना भी आना चाहिए। तो मिट्टी आपको एकदम वेल ड्रेन बनानी है। पॉट अगर आप मिट्टी के पॉट में लगाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, प्लांट बहुत अच्छे से सर्वाइव करेगा। नहीं तो आप प्लास्टिक के पॉट में भी लगा सकते हो। छोटा-सा प्लांट है तो उसको छोटा-सा पॉट दीजिए और अगर प्लांट जैसे-जैसे बड़ा होता है तो फिर हमें बड़े पॉट में शिफ्ट करते रहना चाहिए। कई-कई बार क्या होता है कि ज़्यादा जड़ें बन जाती हैं, प्लांट ज़्यादा ग्रोथ कर लेता है तो वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाता है। चेक कैसे करना है कि जो आपका प्लांट है वो उसकी पत्तियाँ जो हैं सुबह आप अगर अच्छी हैं, पानी डाला, शाम तक अगर उसके नीचे झुक जा रही हैं या फिर आप देखोगे तो जो हमारा ड्रेनेज होल होता है उससे अगर जड़ें बाहर आ रही हैं, ऊपर की जो मिट्टी है उसमें अगर आप गुड़ाई करोगे तो गुड़ाई नहीं होती, एकदम जड़ भरी हुई है, इसका मतलब रूट प्लांट जो है रूट बाउंड है। और बारिश का टाइम बेस्ट टाइम होता है इनको जो है नए गमले में शिफ्ट करने का, इनकी रूट्स को जो है अच्छे से नए गमले में शिफ्ट कर देने का। अगर उसी गमले में शिफ्ट करना है तो आप उसको कट करके शिफ्ट कर सकते हो और अगर आपका गमला पहले से ही 12-13 इंचेस का है तो आप उसको कट कर लीजिए और अगर छोटा गमला है तो उसको आप रिप चेंज कर दीजिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। एक चीज़ और, अगर आप चाहो तो अभी आप इनकी कटिंग्स भी लगा सकते हो। मैंने लगाई हुई है, 1 महीने हो गए हैं मुझे कटिंग्स को लगाए हुए और 3 कटिंग मैंने लगाई थी, 3 के तीनों बहुत ही अच्छे से सर्वाइव कर रही हैं। तो कटिंग्स भी आप ज़रूर लगाइए क्योंकि ये प्लांट अगर आप लेने जाओगे तो हमें काफ़ी कॉस्टली मिलता है। 50-60 रुपए से ऊपर ही सबकी प्राइस होती है। ये वाला जो प्राइस होता है इनके 150-150, 200-200 प्लांट्स की रेंज चली जाती है। तो अगर आप कटिंग से ग्रो कर लोगे तो बहुत ही अच्छी आपको ग्रोथ भी मिलेगा और आप काफ़ी सारे प्लांट्स ईज़िली बना भी लोगे, खासकर बारिश के टाइम पे तो बहुत ही अच्छे से चलता है। एक चीज़ और, हिबिस्कस का जो प्लांट होता है इसको कम से कम 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप मिलेगी तो ये बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा, बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करेगा। इनकी पत्ती में जो शाइन है वो तो मैंने बता दिया, इसमें कोई पेस्ट नहीं लगा है। दूसरी चीज़, जो प्लांट जो खाना बनाता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, वो फास्ट हो जाती है और प्लांट्स में जो क्लोरोफिल की मात्रा होती है वो बढ़ जाती है पत्तियों में, जिससे इनमें साइन भी बहुत अच्छी आती है और पत्तियां चमकदार भी रहती हैं और जिससे इनका जो खाना होता है वो जल्दी जल्दी बनाती है और ग्रोथ साथ में फ्लावरिंग दोनों इंक्रीज होती है। तो मैग्नीशियम सल्फेट बहुत ही अच्छा ऑप्शन होता है फोलिएज स्प्रे में, और बीच बीच में आप 15 दिन में या फिर 1 महीने में मिट्टी में भी मतलब हाफ चम्मच के करीब मिट्टी में भी 1 महीने में आप डाल दिया करिए, जिससे मिट्टी भी बैलेंस बनी रहती है। बाकी टाइम टू टाइम इनका एनपीके होता है, जैसे अगर आप कोई घर की खाद देते हो
तो अलग चीज़ होती है। अगर आपको ग्रोथ चाहिए तो आप इसमें नाइट्रोजन की मात्रा दीजिए। आपको प्लांट छोटा है तो नाइट्रोजन और पोटाश दोनों की मात्रा बराबर देनी होगी, तभी प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रोथ करेगा। आज मैं इसमें जो फर्टिलाइज़र देने वाली हूँ वो है सीवीड का फर्टिलाइज़र। ये सीवीड ग्रेन्यूल फॉर्म में है, आपके पास लिक्विड फॉर्म में होगा तो आप उसको भी दे सकते हो। ग्रेन्यूल फॉर्म में क्या है कि महीने में 1 बार अगर आप अपने प्लांट में सीवीड दो, कोई भी कंपनी को दो, किसी भी फॉर्म में दो, तो प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो बूस्ट होती है। साथ में अगर प्लांट्स आपको लगता है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आपने नहीं दिया, स्किप कर दिया, तो इसमें ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी होते हैं साथ में, जो हम इनमें फर्टिलाइजर्स नहीं दे पाते हैं बीच-बीच में, उनको कवर करने का काम करता है सीवीड। ग्रोथ भी बूस्ट करता है, साथ में फ्लावरिंग बूस्ट करता है, इनकी जड़ें बहुत ही अच्छी होती हैं। सीवीड क्या होता है कि जो समुंदर होता है, समुंदर के साइड से जो लैगी वगैरह होती है ना, उनसे ये बनाया जाता है। तो इसमें क्या होता है, बहुत अच्छे सूक्ष्म जीव होते हैं जो कि हमारे प्लांट्स की और मिट्टी की कंडीशन जो है उसको बहुत ही अच्छा कर देते हैं। क्या है, इसको आप अपने प्लांट्स में डालोगे तो एक चीज़ फ़ायदा होगी कि जो हमारे गुड माइक्रोब्स होते हैं, गुड बैक्टीरियाज़ होते हैं जो कि मिट्टी में होने चाहिए, वो इंक्रीज़ होते हैं, और जब वो इंक्रीज़ होंगे तो प्लांट्स की और मिट्टी की कंडीशन ऑलरेडी सही हो जाएगी, और अगर मिट्टी की कंडीशन सही है तो प्लांट्स की कंडीशन अपने आप सही हो जाती है। तो महीने में 1 बार आप अपने किसी भी प्लांट्स में दीजिए, मतलब रोज़, मोगरा, गुड़हल, कोई भी आपके पास प्लांट हो, आप उसको दीजिए। अच्छे से पहले मिट्टी को, मतलब मिट्टी सूखी होनी चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना, कम से कम 2 दिन उसमें पानी ना पड़े, ऊपर की मिट्टी सूख जाए। उसके बाद गुड़ाई करके 1 चम्मच के करीब, 10 से 12 इंचेस का गमला है तो 1 चम्मच, छोटा गमला है तो आधा चम्मच डाल के बस आप पानी दे दीजिएगा, प्लांट आपका रेडी हो जाएगा। इसमें मैंने कहा फ्लावरिंग बूस्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। बाकी कोई भी प्लांट की ग्रोथ कभी भी एक फर्टिलाइज़र से नहीं होती है, ना ही एक केयर से होती है। आप सोचो कि एक वीडियो देख लिया और फिर हमने उसको यूज़ किया, फिर भी हमें ग्रोथ नहीं मिल रही है, तो ऐसा नहीं होता है। प्लांट्स की कंडीशन के बेस पे हमें फर्टिलाइज़र देना पड़ता है और उसकी केयर करनी पड़ती है। जैसे छोटा-सा प्लांट है, तो पहले हमें देखना है कि हमें उसकी ग्रोथ लेनी है या फिर फ्लावरिंग लेनी है। जैसे अभी प्लांट छोटा-सा है, तो आप क्या करिए, बीच-बीच में उसको पिंच कर दीजिए, कटिंग्स लगाइए, या फिर प्लांट छोटा है तो उसको नाइट्रोजन वाली खाद ज़्यादा दीजिए। जैसे एनपीके आता है, हम जो बैलेंस फर्टिलाइज़र एनपीके है, उसमें जो हमारा 1261 आता है, वो जब प्लांट छोटा होता है और हमें उसकी लीफी ग्रोथ चाहिए होती है कि प्लांट जल्दी-जल्दी ग्रो कर ले, तो उसमें आपको 1261 देना है। मतलब हफ्ते में 1 बार, एक अगर छोटा प्लांट है, कम से कम जिसकी एज 5 से 6 महीने हो, तो क्या करना है आपको, 1 साल से छोटे प्लांट में हाफ ग्राम के करीब एनपीके लेना है। मतलब हाफ ग्राम यानी 1/4 चम्मच आपको एनपीके लेना है, पानी में डिसॉल्व करके अपने प्लांट्स में दे देना है, और हफ्ते में 1 बार ये करोगे, उससे जो प्लांट की ग्रोथ होगी वो काफ़ी फास्ट हो जाती है, और जो रूटिंग सिस्टम होता है वो मजबूत होता है, जिससे कि प्लांट्स बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करता है। अब जब प्लांट थोड़े बड़े हो जाते हैं तब आप उसमें 05234 दे सकते हैं, 0050 दे सकते हैं, जिससे कि इनमें फ्लावरिंग बूस्ट हो। जब भी प्लांट्स की कलियाँ खिलने वाली होती हैं तो आपको थोड़ा फर्टिलाइज़र को स्टॉप कर देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा अगर हम फर्टिलाइज़र देते रहेंगे और प्लांट्स अपनी ग्रोथ, मतलब फ्लावरिंग करता रहेगा, तो फ्लावरिंग जो खत्म होने की जो प्रोसेस, अगर वो 4 दिन में खत्म होनी होगी तो वो 2 दिन में खत्म हो जाएगी। तो जब फ्लावरिंग करे तो आपको हैवी फर्टिलाइज़र एनपीके वगैरह नहीं देना है, नॉर्मल पानी या फिर लिक्विड फर्टिलाइज़र देना है। पानी का बैलेंस बना के रखना है, तभी प्लांट्स बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा और बहुत ही अच्छे से सर्वाइव करेगा। साथ में काफ़ी एनर्जी चाहिए होती है हमारे गुड़हल के प्लांट को, खासकर डबल पेटल वाले गुड़हल के प्लांट को, क्योंकि इसके फ्लावर का साइज़ भी काफ़ी बड़ा होता है, तो इसको एनर्जी ज़्यादा चाहिए। बाकी ये जो प्लांट है इसको सरसों की खली काफ़ी ज़्यादा पसंद होती है, तो आप सरसों की खली जो होती है अगर पाउडर फॉर्म में है, तो क्या करिए, 1 लीटर पानी में कम से कम 50 ग्राम के करीब सरसों की खली लेके उसको 2 दिन तक पानी में भिगोकर आप रख दीजिए। 2 दिन के बाद आप अपने प्लांट्स में यूज़ कर सकते हो उसको और ज़्यादा डाइल्यूट करके। डिल्यूट कैसे करना है, तो क्या करना है, आप 1 लीटर पानी ले रहे हो, उसमें 50 ग्राम के करीब आपने सरसों की खली भिगो दी। आप क्या करिए, 2 दिन उसको भीगने दीजिए। 2 दिन के बाद आपको क्या करना है, अच्छे से चला के, आपने 1 लीटर पानी लिया है तो उसमें 10 लीटर एक्स्ट्रा पानी लेके फिर आप अपने प्लांट्स में दीजिए। अगर आपको एक प्लांट में देना है तो आप जैसे 1 लीटर पानी ले लीजिए, उसमें आपको 1
एक छोटी ग्लास ले लीजिए, छोटी ग्लास में हाफ ग्लास डाल के 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करके अपने प्लांट्स को दे दीजिए। और ये फर्टिलाइज़र प्लांट्स के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इसमें काफ़ी सारे माइक्रोब्स होते हैं और हमारे प्लांट्स की जो कंडीशन होती है, उसको बहुत ज़्यादा सही कर देता है, बहुत ज़्यादा अच्छा कर देता है, जिससे प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करता है और बहुत ही अच्छे से फ्लावरिंग करता है। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है प्लांट्स की कंडीशन के बेस पे आपको उसमें फर्टिलाइज़र, फीडिंग और जो भी चीज़ आप देते हो वो आपको करना चाहिए। सो वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।